आज हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन क्या हम सही रास्ते पर हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। अगर हमारी सोच सही नहीं है तो मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, सही मानसिकता और दृष्टिकोण का भी खेल है। तो कैसे सही सोच और दृष्टिकोण हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 अनमोल सिद्धांतों को समझते हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि सही दृष्टिकोण के बिना सफलता अधूरी है। एक सफलता पाने के लिए पहले सही सोच अपनाओ। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर हम हमेशा खुद को कमजोर मानेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। क्या करें? अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। खुद को सफल होते हुए देखने की आदत डालें। दो नकारात्मक सोच से बचो, वरना सफलता दूर हो जाएगी। नकारात्मक विचार धीरे धीरे इंसान को असफलता की ओर धकेल देते हैं। अगर हम हर चीज में समस्या ही ढूंढते रहेंगे तो हमें समाधान कभी नहीं मिलेगा। क्या करें? हर समस्या को अवसर की तरह देखें, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। 3 आत्मसंवाद को सुधारो, यही सफलता की जड़ है। तुम अपने सबसे अच्छे मित्र भी बन सकते हो और सबसे बड़े शत्रु भी। अगर हम हमेशा खुद को नीचा दिखाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। क्या करें? खुद से सकारात्मक बातें करें, अपनी ताकत को पहचानें और आत्मसंदेह से बचें। 4 डर को खत्म किए बिना सफलता असंभव है। डर केवल मन का भ्रम है जो तुम्हें पीछे खींचता है। अगर हम हर फैसले में डरते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या करें? अपने डर का सामना करें, असफलता को सीखने का मौका समझें। 5 सफलता का पहला कदम अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना है। जिसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। अगर हमारी जिंदगी का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्या करें? अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें, एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करें। 6 संतुलन बनाए बिना सफलता ज्यादा देर नहीं टिकती। संतुलन के बिना जीवन अस्थिर हो जाता है। अगर हम सिर्फ पैसे, प्रसिद्धि या सफलता के पीछे भागेंगे तो हम अपने रिश्तों और शांति को खो सकते हैं। क्या करें? सफलता के साथ व्यक्तिगत जीवन और सेहत का ध्यान रखें। खुशहाल और संतुलित जीवन जिए। साथ खुद की तुलना दूसरों से मत करो। तुलना केवल दुख लाती है। अगर हम हर समय दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो हम अपनी काबिलियत नहीं पहचान पाएंगे। क्या करें? अपनी प्रगति पर ध्यान दें, न कि दूसरों की। अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने संस्करण से करें। आज सही समय का इंतजार मत करो, अभी से शुरू करो। सबसे सही समय अभी है। अगर हम परफेक्ट समय के इंतजार में बैठे रहेंगे तो सफलता हमसे दूर होती जाएगी। क्या करें? जितना जल्दी हो सके अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाते जाएं, बड़ा बदलाव अपने आप आएगा। 9 अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लचीले बनो। जो पेड़ हवा के साथ झुकना नहीं सीखता वो तूफान में टूट जाता है। अगर हम परिस्थितियों के हिसाब से अपने तरीकों में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम फंस सकते हैं। क्या करें? समय के अनुसार नई रणनीतियां अपनाएं। मुश्किल समय में हार न माने, बल्कि उसे एक नया अवसर समझें। सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शांति होती है। अगर हम सफलता पाने के बाद भी बेचैन हैं, तो वो अधूरी है। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब मन भी शांत हो। क्या करें? ध्यान और आत्मविश्लेषण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर न रखें, बल्कि उसे भीतर से महसूस करें। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और मानसिकता से आती है। अगर हमारी सोच गलत है तो मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। सफलता का असली रहस्य सही मानसिकता, धैर्य और लचीलेपन में छिपा है। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में सीमित है
या उसमें सही दृष्टिकोण और मानसिक शांति भी शामिल है? प्रश्न, क्या असली सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में है या वो आंतरिक संतोष और खुशहाली से भी जुड़ी होती है? आज की दुनिया में सफलता को आमतौर पर पैसा, पद और शोहरत से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या सिर्फ इन चीजों से हमें असली संतोष और खुशी मिलती है? गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसे ये पता चल गया कि असली खुशी कहाँ है, वही सबसे सफल इंसान है। अगर सफलता हमें खुश नहीं कर रही तो वो अधूरी है। सफलता और खुशी को साथ कैसे लाया जाए? आइए बुद्ध के 10 अनमोल सिद्धांतों को समझते हैं, जो बताते हैं कि असली सफलता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। एक असली सफलता वह है जो तुम्हें खुशी दे। सफल वही है जो भीतर से भी संतुष्ट हो। अगर हमारी सफलता हमें अंदर से बेचैन कर रही है तो वो सफलता नहीं, एक बोझ है। क्या करें? अपनी सफलता को सिर्फ बाहरी चीजों से न जोड़े। छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढना सीखें। दो ज्यादा पाने की दौड़ में खुश रहना मत भूलो। जो हमेशा और पाने की लालसा में जीता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर हम हमेशा ज्यादा पाने की होड़ में लगे रहेंगे तो हमारी खुशी दूर होती जाएगी। क्या करें? जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें। ज्यादा पाने के साथ साथ उपलब्धियों का आनंद भी लें। 3 बाहरी चीजों पर निर्भर खुशी अस्थायी होती है। अगर तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है तो वो स्थायी नहीं रह सकती। अगर हम अपनी खुशी को पैसे, शोहरत या लोगों की तारीफों पर टिका देंगे तो हमें हमेशा डर रहेगा कि ये चीजें छिन न जाएं। क्या करें? अपनी खुशी को अपने आंतरिक संतोष से जोड़ें। ध्यान और आत्मविश्लेषण को अपनाएं। 4 पैसा जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी नहीं। धन महत्वपूर्ण है लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक शांति है। अगर हम पैसे को ही सफलता का पैमाना मान लेंगे तो हम कभी भी पूरी तरह खुश नहीं हो पाएंगे। क्या करें? पैसा कमाने की चाहत रखें लेकिन इसे ही सब कुछ न माने। अपने स्वास्थ्य, परिवार और आत्मिक शांति का भी ध्यान रखें। 5 सफलता और रिश्ते। क्या हम अपनों को भूल रहे हैं? अगर सफलता तुम्हें अपनों से दूर कर रही है तो ये सफलता नहीं, विफलता है। अगर हम सफलता के चक्कर में अपने रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे तो बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। क्या करें? अपनों के साथ समय बिताएं। संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। 6 वर्तमान में जियो। सफलता और खुशी दोनों खुद आएंगी। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सबसे खुश रहता है। अगर हम हमेशा अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहेंगे तो सफलता और खुशी दोनों ही दूर हो जाएंगी। क्या करें? आज को पूरी तरह जिए। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। साथ सफलता को सेवा से जोड़ो, खुशी बढ़ती जाएगी। जो दूसरों की मदद करता है वो सबसे ज्यादा संतोष और आनंद प्राप्त करता है। अगर हम सिर्फ खुद के लिए जिएंगे तो असली खुशी नहीं मिलेगी। क्या करें? अपनी सफलता से दूसरों की भलाई करने की कोशिश करें। समाज को कुछ वापस देने का संकल्प लें। 8 मानसिक शांति के बिना सफलता अधूरी है। जिसका मन शांत नहीं उसकी सफलता भी व्यर्थ है। अगर हमारी सफलता हमें रातों की नींद छीन ले तो हमें सोचना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। क्या करें? नियमित ध्यान और योग करें। अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करें। 9 तुलना मत करो, इससे खुशी और सफलता दोनों कम हो जाएंगी। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। अगर हम हर समय खुद को दूसरों से तुलना करेंगे तो हमें कभी भी अपनी उपलब्धियों का आनंद नहीं मिलेगा। क्या करें? अपनी गति से आगे बढ़े। अपनी उपलब्धियों की कद्र करें, चाहे वे छोटी ही क्यों न हो। सफलता और खुशी का सही अर्थ पहचानो। सबसे सफल वो है जो कम में भी खुश रहना जानता है। अगर हम हर चीज के लिए ज्यादा की चाहत रखेंगे तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। सफलता और खुशी तभी साथ आती है जब हम जीवन को संतुलन में रखते हैं। क्या करें? जीवन को केवल लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ न बनाएं।
अपने सफर का भी आनंद ले, न कि सिर्फ मंजिल का। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और खुशी से पूरी होती है। अगर हमारी सफलता हमें खुश नहीं कर रही, तो हमें दोबारा सोचना चाहिए। खुशी को बाहरी चीजों से हटाकर आंतरिक संतोष से जोड़े, तभी असली सफलता मिलेगी। अब आप सोचिए, क्या आप असली सफलता और खुशी के बीच संतुलन बना पा रहे हैं? क्या असली सफलता सिर्फ मेहनत और उपलब्धियों से आती है, या हमें अपने जीवन में संतुलन और आत्मज्ञान भी लाना होगा? आज हर कोई बड़ी गाड़ी, शानदार घर और ऊंचा पद पाना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ यही सफलता का असली मतलब है? गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर झांको, असली खजाना वही छिपा है। अगर हम बाहरी दुनिया में सब कुछ जीत लें, लेकिन खुद को खो दें, तो क्या वो असली सफलता होगी? सफलता और आत्मज्ञान को साथ कैसे लाया जाए? आइए बुद्ध के 10 गहरे सिद्धांतों को समझते हैं, जो बताते हैं कि असली सफलता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। एक सच्ची सफलता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वह है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। अगर हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सफल बनना चाहते हैं, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्या करें? बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आत्मिक शांति पर भी ध्यान दें। सफलता को सिर्फ भौतिक चीजों से मत मापे, बल्कि अपने मन की शांति से भी आके। दो असली जीत खुद पर काबू पाने में है। जिसने अपने मन पर जीत पा ली, उसने पूरी दुनिया जीत ली। अगर हम अपने क्रोध, ईर्ष्या और लालच पर काबू नहीं पा सके, तो हम कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, अधूरे ही रहेंगे। क्या करें? आत्मनियंत्रण की आदत डालें, ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 3 सफलता का असली आधार ज्ञान और जागरूकता है। अज्ञानता सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान सबसे बड़ी मुक्ति। अगर हमारी सोच संकीर्ण और सीमित होगी, तो हम कभी असली सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या करें? सीखने की आदत डालें, हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें। अपने विचारों को खुला रखें, नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें। 4 लोभ और अहंकार से सफलता नहीं टिकती। जो जितना लोभ करता है, वो उतना ही बेचैन रहता है। अगर हमारी सफलता केवल पैसे और शक्ति के पीछे भागने तक सीमित होगी, तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या करें? सफलता का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करें। जरूरत से ज्यादा पाने की लालसा से बचें। 5 सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारी सफलता तभी महान बनती है जब वो दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अगर हमारी सफलता सिर्फ खुद तक सीमित रह जाए, तो वो अधूरी है। क्या करें? अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करें। सफलता का उपयोग समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में करें। 6 धैर्य के बिना सफलता अधूरी है। जिसके पास धैर्य है, वो जो चाहे पा सकता है। अगर हम हर चीज तुरंत पाने की इच्छा रखेंगे, तो हम निराशा में जीने लगेंगे। क्या करें? अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करें, धैर्य रखें, असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। साथ अंदर से खुश रहना ही असली सफलता है। जो भीतर से खुश है, वही असली विजेता है। अगर हमारी सफलता हमें अंदर से खुश नहीं कर रही, तो हमें दोबारा सोचना चाहिए। क्या करें? सफलता के साथ साथ अपनी खुशी और संतोष का भी ध्यान रखें। जीवन को सिर्फ उपलब्धियों की दौड़ न बनाएं, बल्कि हर पल को जिए। 8 सफलता तब तक अधूरी है जब तक जीवन में प्रेम नहीं। जिस जीवन में प्रेम नहीं, वो जीवन नहीं, केवल अस्तित्व है। अगर हमारी सफलता हमें अपनों से दूर कर रही है, तो वो अधूरी है। क्या करें? रिश्तों को प्राथमिकता दें, अपनों के लिए समय निकालें। सफलता को प्यार और करुणा के साथ संतुलित करें। 9 सच्ची सफलता खुद को जानने में है। जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीते रहेंगे, तो हम कभी खुद को नहीं जान पाएंगे।
क्या करें? आत्मविश्लेषण करें, अपनी असली इच्छाओं और सपनों को पहचानें, दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने दिल की सुने। सफलता और शांति साथ होनी चाहिए। जिसकी आत्मा शांत है वही सच्चा विजेता है। अगर हमारी सफलता हमें रात में चैन से सोने नहीं देती तो वो सफलता नहीं, तनाव है। सफलता का असली आनंद तब है जब हम अंदर से भी संतुलित और शांत हो। क्या करें? अपनी सफलता को अपने मूल्यों और नैतिकता से जोड़े रखें। ध्यान, साधना और आत्म संतुलन को अपनाएं। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल भौतिक चीजों से पूरी नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान, संतोष और आंतरिक शांति से भी जुड़ी होती है। अगर हमारी सफलता हमें बेचैन कर रही है तो हमें उसे फिर से परिभाषित करना होगा। सच्ची सफलता वही है जो हमें बाहर के साथ साथ भीतर से भी खुशहाल बनाए। अब आप सोचिए, क्या आप केवल बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं या अपने आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान को भी महत्व दे रहे हैं? अगर आपके पास सब कुछ हो, धन, शोहरत, ताकत, लेकिन मन अशांत हो, तो क्या आप सच में सफल होंगे? सफलता और मोह, क्या सफलता का लालच हमें असली आनंद से दूर कर रहा है? कल्पना कीजिए, आपने जीवन में सब कुछ पा लिया है, बड़ा घर, शानदार कार, समाज में प्रतिष्ठा, हजारों प्रशंसक। लेकिन एक रात जब सब सो रहे हैं, आप चुपचाप छत पर खड़े हैं और आसमान की ओर देख रहे हैं। दिल में एक सवाल उठता है, क्या यही असली सफलता है? बाहर की दुनिया आपको सफल मानती है, लेकिन अंदर से आप खोखले महसूस कर रहे हैं। यही है मोह का जाल, जिसे बुद्ध ने सबसे खतरनाक बताया था। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसे मोह ने जकड़ लिया, वो कितना भी आगे बढ़ जाए, वो अब भी कैदी ही है। तो क्या हमारी सफलता असली है या हम केवल मोह के भ्रम में जी रहे हैं? आइए बुद्ध के 10 अनमोल सिद्धांतों को समझते हैं, जो बताते हैं कि सफलता को मोह से अलग करना क्यों जरूरी है। एक मोह की दुनिया में असली खुशी नहीं होती। जो संसार के मोह में डूबा रहता है वो कभी भी आत्मिक शांति नहीं पा सकता। अगर हम हर चीज से जुड़ाव बना लेंगे, धन, पद, संपत्ति, तो जब ये चीजें छिनेंगी हम बिखर जाएंगे। क्या करें? चीजों का आनंद लें, लेकिन उन पर पूरी तरह निर्भर न रहें। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर होती है। दो मोह और लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देते। जिसे जितना मिलता है वो उतना ही और चाहता है। अगर हमें सफलता के पीछे भागने की आदत पड़ गई तो हम कभी नहीं रुकेंगे। क्या करें? संतोष का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखें। 3 जो चीजें स्थायी नहीं, उन पर भरोसा मत करो। जो चीजें बदलती रहती हैं, उनसे मोह मत करो, वरना दुख पाओगे। अगर हम अपनी खुशी को अस्थायी चीजों से जोड़ेंगे, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, तो जब ये चीजें चली जाएंगी हम दुखी हो जाएंगे। क्या करें? अपने आत्मिक विकास पर ध्यान दें, जो कभी नष्ट नहीं होता। भौतिक चीजों का आनंद ले, लेकिन उन पर निर्भर मत बने। 4 मोह हमें दूसरों से जोड़ता नहीं, बल्कि दूर करता है। जिसे मोह ने जकड़ लिया वो अपनों से भी दूर हो जाता है। अगर हम सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचेंगे तो हम धीरे धीरे अपने रिश्तों को भूलने लगेंगे। क्या करें? सफलता के साथ अपने रिश्तों को भी संभालें। अपनों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दें। 5 जब सफलता का नशा उतरता है तब क्या बचता है? सफलता का अहंकार टिकता नहीं, लेकिन इसका नुकसान जीवन भर रहता है। कई बार जब हम सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपराजेय हैं, लेकिन एक दिन जब सब छिन जाता है तो हम खुद को पहचान भी नहीं पाते। क्या करें? सफलता को विनम्रता से अपनाएं। याद रखें कि हर उत्थान के बाद पतन भी संभव है। 6 सच्ची सफलता वह है जो हमें भीतर से शांत रखे। अगर सफलता तुम्हें बेचैन कर रही है तो यह सफलता नहीं, जाल है। अगर हमारी सफलता हमें चैन की नींद नहीं लेने दे रही
तो क्या ये सफलता सच में हमारे काम की है? क्या करें? ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनाएं। सफलता को अपनी शांति से बड़ा न माने। 7 मोह से बाहर निकलो तो दुनिया एक नया रूप दिखेगी। जिसने मोह को छोड़ दिया उसने सच्चे सुख को पा लिया। अगर हम बिना किसी चीज से जुड़े भी खुश रह सकते हैं तो यही असली आजादी है। क्या करें? स्वतंत्र बने, चीजों पर निर्भर रहना छोड़ें, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। आज सफलता का असली सुख सेवा में है। जिसने अपनी सफलता को सेवा में बदला वही असली विजेता है। अगर हमारी सफलता सिर्फ हमें ही फायदा दे रही है तो वो एक दिन फीकी पड़ जाएगी। क्या करें? अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। जितना हो सके समाज को कुछ लौटाने की कोशिश करें। 9 मोह को तोड़ो तब असली शांति मिलेगी। जिसे किसी चीज का मोह नहीं वो सबसे ज्यादा शांत रहता है। अगर हम हर चीज से खुद को बांध लेंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्या करें? जीवन को एक बहती नदी की तरह देखें। हर चीज को आने जाने दें। किसी भी चीज से इतना न जुड़े कि उसका खोना आपको तोड़ दे। मोह का अंत, असली सफलता की शुरुआत। जिसने मोह को छोड़ दिया उसने असली जीवन जीना शुरू कर दिया। अगर हमारी सफलता हमें मोह के जाल में फंसा रही है तो हमें दोबारा सोचना चाहिए। सच्ची सफलता वही है जो हमें आजाद करे, न कि हमें चीजों का गुलाम बना दे। क्या करें? मोह को पहचाने और उसे छोड़ने की कोशिश करें। सफलता को अपनी आजादी और शांति से बड़ा न बनाएं। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता तब तक अधूरी है जब तक हम मोह से मुक्त नहीं होते। अगर हमारी सफलता हमें डर, लालच और बेचैनी में डाल रही है तो वो मोह का जाल है। सच्ची सफलता वही है जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति भी दे। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता आपको आजाद कर रही है या आपको चीजों का गुलाम बना रही है? अगर सब कुछ खो जाए, धन, पद, पहचान, तो क्या आप अभी खुद को सफल मानेंगे? सफलता और नश्वरता, क्या हमारी सफलता हमेशा बनी रहेगी? कल्पना कीजिए, आपने सालों तक मेहनत की, एक बड़ी पहचान बनाई, समाज में सम्मान पाया, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक झटके में सब चला गया। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी दौलत, सब कुछ। आपके चारों ओर वही लोग हैं, लेकिन अब उनकी नजरें बदल गई हैं। जो लोग कल तक आपकी प्रशंसा कर रहे थे आज आपको भूलने लगे हैं। अब सोचिए, क्या आपकी सफलता सिर्फ तब तक थी जब तक आपके पास बाहरी चीजें थी? गौतम बुद्ध कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। अगर तुम नश्वर चीजों को पकड़कर बैठोगे तो एक दिन वे तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। क्या हमारी सफलता वास्तव में स्थायी है? अगर सब कुछ खो जाए तो हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 गहरे विचारों को समझते हैं जो हमें नश्वरता और असली सफलता के रहस्य को बताते हैं। एक, जो आज तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। जो चीज आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी। अगर हम सिर्फ अपनी संपत्ति, नाम और प्रसिद्धि पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन जब ये चीजें चली जाएंगी हम टूट जाएंगे। क्या करें? सफलता का आनंद ले, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए। अपनी असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजें। 2 समय सब कुछ बदल देता है। समय की लहरें सबसे बड़ी ताकतवर होती हैं। वे किसी को नहीं छोड़ती। अगर हमें यह लगता है कि हमारी सफलता हमेशा बनी रहेगी तो हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्या करें? समय के बदलाव को स्वीकार करना सीखें। सफलता के साथ साथ अपने अंदर भी बदलाव लाने की आदत डालें। 3, पहचान खोने का डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जिसे खुद को खोने का डर है वो कभी खुद को पा नहीं सकता। अगर हमारी पूरी पहचान सिर्फ हमारी सफलता पर टिकी है तो हम हमेशा डर में जिएंगे। क्या करें? खुद को बाहरी चीजों से अलग पहचाने। अपनी सफलता को अपनी आत्मा से मत जोड़े। 4, असली ताकत वो है जो कोई छीन न सके।
जिस शक्ति को बाहर से लिया गया हो वो बाहर से ही चली जाएगी। अगर हमारी सफलता किसी बाहरी चीज पर टिकी है तो वो अस्थायी है। क्या करें? अपने ज्ञान, अनुभव और आत्मबल को असली ताकत बनाइए। ऐसी सफलता पाएं जो सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर न हो। 5 जब सब चला जाए तब क्या बचेगा? अगर सब कुछ चला जाए और तुम अब भी शांति में रह सको तो तुमने असली सफलता पाई है। 6 अगर हमारी सफलता विनम्रता अंदर से मजबूत नहीं बना रहे तो कभी हार तो नहीं होती। अधूरी है। जिसे ऊंचाइयों पर जाने के बाद आत्मनिर्भरता देखने का डर नहीं, बाहरी दुनिया के बदलावों से खुद को प्रभावित अगर हम अपनी सफलता के अहंकार में बह गए तो हमारा पतन निश्चित है। क्या करें? अपनी जड़ों को कभी मत भूलें। जितना ऊपर जाएं उतना ही विनम्र बने। 7 सच्ची सफलता वह है जो आपको डर से मुक्त करे। जिसे हारने का डर नहीं, वही असली विजेता है। अगर हम हमेशा इस डर में जी रहे हैं कि हमारी सफलता छिन जाएगी तो क्या हम वास्तव में सफल हैं? क्या करें? अपनी सोच को ऐसा बनाएं कि असफलता भी आपको हिला न सके। हर परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखने की आदत डालें। 8 जो गया उसे जाने दो, यही असली आजादी है। अगर तुमने खोने के डर को खो दिया तो तुमने सब कुछ पा लिया। अगर हमें हर चीज को पकड़कर रखने की आदत पड़ गई तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। क्या करें? जीवन को एक यात्रा की तरह देखें जिसमें चीजें आती जाती रहती है। अपने मन को हर बदलाव के लिए तैयार करें। 9 दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमेशा ऊंचाई पर नहीं रहता। जिसे ऊंचाइयों पर जाने का नशा है उसे गिरने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। अगर हम हमेशा ऊंचाई पर बने रहने की कोशिश करेंगे तो हम खुद पर बहुत बड़ा दबाव डाल रहे हैं। क्या करें? सफलता को यात्रा की तरह देखें, मंजिल की तरह नहीं। हमेशा सीखते और बढ़ते रहने की सोच अपनाएं। जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा वो है तुम्हारा आत्मबल। जिसका आत्मबल मजबूत है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर हमें अपनी असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने आत्मबल में मिले तो हम कभी हार नहीं सकते। क्या करें? आत्म अनुशासन और आत्मज्ञान को प्राथमिकता दें। अपने भीतर स्थायी ताकत विकसित करें जो किसी भी परिस्थिति में काम आए। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि हम क्या कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या बनते हैं। अगर हमारी सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर टिकी है तो वो नश्वर है। सच्ची सफलता वह है जो हमें अंदर से मजबूत और निर्भय बनाए। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता सच में आपकी है या वो सिर्फ समय और परिस्थितियों का खेल है? प्रश्न: अगर सफलता पाने के बाद भी मन अशांत है तो क्या वो असली सफलता है? सफलता और इच्छाओं का अंतहीन चक्र। क्या हम कभी संतुष्ट होंगे? कल्पना कीजिए, आपने अपने सपने पूरे कर लिए, बैंक बैलेंस करोड़ों में है, समाज में नाम और शोहरत है, हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस होता है। अब आपके मन में एक नई इच्छा जन्म लेती है, इससे भी बड़ा मुकाम चाहिए, और आप फिर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इस दौर का कोई अंत है? क्या हम कभी ये कह पाएंगे, अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं? गौतम बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती है, एक पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। तो क्या सफलता की ये दौर हमें असली सुख दे रही है या बस हमें और अधिक अधीर बना रही है? आइए बुद्ध के 10 गहरे विचारों को समझते हैं जो बताते हैं कि कैसे हमारी इच्छाएं हमें कभी पूर्ण महसूस नहीं करने देती। एक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जिसे एक चीज मिलती है वो दूसरी की चाह करता है। अगर हमें एक लक्ष्य पाने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि हमने संतोष को नहीं समझा। क्या करें? अपनी इच्छाओं को पहचाने और नियंत्रित करना सीखें। संतोष का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसकी कद्र करें। दो जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक बेचैनी। इच्छाओं का भार जितना अधिक होगा मन उतना ही अशांत रहेगा। अगर हम हर वक्त कुछ नया पाने की चाहत में लगे रहेंगे
तो मन को शांति कैसे मिलेगी? क्या करें? सफल होने के बाद भी ठहरना सीखें। अपने मन को इच्छाओं के बोझ से मुक्त करें। 3 असली सफलता वह है जो भीतर से संतोष दे। अगर सफलता पाने के बाद भी संतोष नहीं, तो वो सफलता अधूरी है। अगर हमने सब कुछ पा लिया लेकिन मन अशांत रहा, तो क्या वह सच में सफलता है? क्या करें? बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति पर भी ध्यान दें। सफलता को केवल भौतिक चीजों से न जोड़े। 4 इच्छाएं हमारी असली आजादी छीन लेती हैं। जिसे अपनी इच्छाओं ने जकड़ लिया, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर हमें हर समय कुछ न कुछ पाने की चाह बनी रहेगी, तो क्या हम कभी सच्ची आजादी महसूस कर पाएंगे? क्या करें? अपने मन को नियंत्रित करें, न कि इच्छाओं को। कमें अधिक आनंद लेना सीखें। 5 जब इच्छाएं खत्म होती हैं, तब सच्चा सुख आता है। जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया, उसने सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अगर हम इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दें, तो जीवन में सहजता और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। क्या करें? वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। जो कुछ भी मिला है उसमें आनंद लेना सीखें। 6 इच्छाओं को नियंत्रित करना ही असली ताकत है। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। अगर हम अपनी इच्छाओं को संभाल सकते हैं, तो जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं। क्या करें? इच्छाओं को दिशा दे, न कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दे। संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। 7 इच्छाएं हमें आज में जीने नहीं देती। जो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वो वर्तमान के सुख से वंचित रह जाता है। अगर हम हमेशा अगले लक्ष्य की तरफ भागते रहेंगे, तो क्या हम अपने वर्तमान को जी पाएंगे? क्या करें? जीवन में ठहराव का आनंद ले। हर उपलब्धि का जश्न मनाए, फिर अगली ओर बढ़े। 8 इच्छाओं का दास मत बनो, बल्कि उन्हें अपना सेवक बनाओ। इच्छाएं तब तक अच्छी हैं जब तक वे तुम्हें चलाती हैं, न कि जब तक वे तुम्हें गुलाम बना ले। अगर हमारी इच्छाएं हमें नियंत्रण में रखती हैं, तो हम उनका दास बन जाते हैं। क्या करें? इच्छाओं को सीमित करें। उन्हें अपनी प्राथमिकताओं पर हावी न होने दें। हर चीज का लालच करने की बजाय कुछ खास चीजों पर ध्यान दें। 9 इच्छाओं का अंत ही असली संतोष है। जिसे कुछ भी चाहिए नहीं, वही सबसे ज्यादा अमीर है। अगर हम अपने भीतर की शांति से संतुष्ट रहना सीख ले, तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करें? भौतिक चीजों से ज्यादा आत्मिक सुख को प्राथमिकता दें। दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करना बंद करें। इच्छाएं खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें समझा जा सकता है। इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें समझो और नियंत्रित करो। अगर हम अपनी इच्छाओं को पहचाने और समझें, तो हम उनका सही उपयोग कर सकते हैं। क्या करें? इच्छाओं का बुद्धिमानी से उपयोग करें। हर समय अधिक पाने की होड़ में न लगे। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता की असली कुंजी इच्छाओं पर नियंत्रण है। अगर हमारी इच्छाएं हमें चैन से बैठने नहीं दे रही हैं, तो हमें सोचने की जरूरत है। सच्ची सफलता वह है जो हमें संतोष और आत्मिक शांति भी दे। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता आपको संतोष दे रही है, या बस आपको और अधिक पाने के लिए बेचैन कर रही है? अगर सब कुछ पा लेने के बाद भी मन शांत नहीं, तो क्या हमने सही दिशा में सफलता पाई? सफलता और आत्मज्ञान, क्या सच्ची सफलता बाहरी है या आंतरिक? कल्पना कीजिए, आपके पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, आपके नाम की गूंज हर जगह है। आपके पास हर वो चीज है जिसकी किसी ने कल्पना की हो। लेकिन एक रात आप अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचते हैं, अब आगे क्या? और आपको एहसास होता है कि मन अब भी अशांत है। क्या सफलता का मतलब केवल बाहरी चीजों का संग्रह है, या फिर असली सफलता वह है जो हमें भीतर से पूर्ण महसूस कराए? गौतम बुद्ध कहते हैं, संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो आत्मज्ञान को पा लेता है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। तो क्या हमारी सफलता बाहरी उपलब्धियों तक सीमित होनी चाहिए,
या हमें आंतरिक शांति पर भी ध्यान देना चाहिए? आइए बुद्ध के 10 गहरे विचारों को समझते हैं, जो हमें आत्मज्ञान और सच्ची सफलता का रहस्य बताते हैं। एक आत्मज्ञान के बिना सफलता अधूरी है। अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें खुद से दूर कर दे, तो वो सफलता नहीं, एक धोखा है। अगर हम बाहरी दुनिया में तो सफल हैं, लेकिन भीतर से असंतुष्ट हैं, तो हमारी सफलता अधूरी है। क्या करें? बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आत्मज्ञान का भी अभ्यास करें। खुद को समझने में समय लगाएं। 2 असली सफलता खुद को जानने में है। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। अगर हम खुद को नहीं समझते, तो भले ही हम दुनिया जीत लें, फिर भी हमें शांति नहीं मिलेगी। क्या करें? अपनी सोच, भावनाओं और इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 3 जो भीतर से पूर्ण है, वही सच्चा विजेता है। जिसे बाहरी चीजों पर निर्भर रहना पड़े, वो अभी भी कमजोर है। अगर हमारी खुशी केवल धन, प्रसिद्धि और बाहरी चीजों पर टिकी है, तो ये स्थायी नहीं है। क्या करें? खुद को इस तरह तैयार करें कि हमारी खुशी बाहरी चीजों से प्रभावित न हो। आत्मनिर्भर बने, मानसिक और भावनात्मक रूप से। 4 सफलता का असली मतलब संतोष में है। जो संतोष में सुखी है, वही सबसे बड़ा सम्राट है। अगर हम हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगे हैं, तो हम कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। क्या करें? हर उपलब्धि के बाद ठहरें और संतोष महसूस करें। सफलता का असली आनंद लेना सीखें। 5 आत्मज्ञान से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जिसने खुद को जान लिया, वो कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। अगर हम अपनी इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाएं, तो हम असली स्वतंत्रता पा सकते हैं। क्या करें? अपनी असली जरूरतें और इच्छाएं पहचानें। बाहरी चीजों की जगह आंतरिक शक्ति पर ध्यान दें। 6 जो सफलता अहंकार बढ़ाए, वो सफलता नहीं। अगर सफलता तुम्हें विनम्र नहीं बनाती, तो वो एक भ्रम है। अगर हमारी सफलता हमें दूसरों से ऊपर महसूस कराती है, तो ये हमें खोखला बना देगी। क्या करें? सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखें। दूसरों की मदद करके अपनी सफलता का सही उपयोग करें। 7 सच्ची सफलता वो है जो हमें बदल दे। अगर सफलता ने तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाया, तो वो बेकार है। अगर हमारी सफलता सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित है और अंदर से हम वैसे ही हैं, तो क्या ये सच्ची सफलता है? क्या करें? सफलता को आत्मविकास से जोड़ें। खुद को रोज पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। 8 ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। जिसे ज्ञान मिल गया, उसे सच्चा धन मिल गया। अगर हम बाहरी चीजों पर ध्यान देने के बजाय आत्मज्ञान पर ध्यान दें, तो हम कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। क्या करें? पढ़ने, सीखने और आत्ममंथन करने की आदत डालें। भौतिक चीजों से ज्यादा ज्ञान और अनुभव को प्राथमिकता दें। 9 जो भीतर से मजबूत है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसकी जड़ें भीतर तक फैली है, वो आंधी में भी नहीं गिरता। अगर हमारी ताकत केवल बाहरी चीजों से मिल रही है, तो एक दिन जब वे चली जाएंगी, हम कमजोर पड़ जाएंगे। क्या करें? आत्मबल को विकसित करें। अपने अंदर मानसिक और भावनात्मक स्थिरता लाएं। असली सफलता वो है जो मरने के बाद भी बनी रहे। जो केवल भौतिक चीजें छोड़कर जाता है, वो असली विरासत नहीं बनाता। अगर हम ऐसी सफलता चाहते हैं जो हमारे जाने के बाद भी रहे, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। क्या करें? समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो हमेशा याद रखा जाए। अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएं। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर सफलता हमें भीतर से पूर्ण महसूस नहीं कराती, तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। सच्ची सफलता वह है जो हमें शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित है, या उसने आपको भीतर से भी मजबूत बनाया है? प्रश्न,
अगर सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी मन अशांत है, तो क्या हमने सही शिखर चुना? सफलता और नश्वरता, क्या हमारी उपलब्धियां हमेशा रहेंगी? कल्पना कीजिए, एक राजा था, अत्यधिक शक्तिशाली, अपार संपत्ति का मालिक, असंख्य लोगों का शासक। उसने अपनी पूरी जिंदगी राजमहलों, सेना और यश को समर्पित कर दी। लेकिन एक दिन वो मृत्युशैया पर पड़ा सोच रहा था, क्या ये सब मेरे साथ जाएगा? और उसे एहसास हुआ कि वो अकेला है और उसकी सारी संपत्ति, उसका वैभव यही रह जाएगा। हम जो सफलता हासिल कर रहे हैं, क्या वह स्थायी है? क्या ये सफलता हमारे जाने के बाद भी कोई मायने रखेगी? गौतम बुद्ध कहते हैं, ये संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो क्या हमें केवल उन्हीं चीजों के पीछे भागना चाहिए जो अस्थायी हैं, या फिर हमें ऐसी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए जो काल के प्रभाव से परे हो? आइए बुद्ध के 10 अमूल्य विचारों को समझते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि नश्वरता को समझकर ही हम सही सफलता की राह पर चल सकते हैं। एक जो चीजें स्थायी नहीं है, वे सच्ची सफलता नहीं है। जो चीजें आज हैं, वे कल नहीं रहेंगी। इस सत्य को समझो। अगर हम केवल भौतिक चीजों पर ध्यान देंगे, तो एक दिन हमें खाली हाथ रहना पड़ेगा। क्या करें? ऐसी सफलता की ओर बढ़े जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी हो। उन कार्यों में समय लगाए जो जीवन के बाद भी याद रखे जाए। 2 असली सफलता वह है जो दूसरों के जीवन को भी छू जाए। केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति असली सफलता को नहीं समझ सकता। अगर हमारी सफलता का लाभ केवल हमें ही मिल रहा है, तो क्या वह सच में मूल्यवान है? क्या करें? अपनी सफलता को समाज और लोगों के हित में उपयोग करें। सेवा, दान और ज्ञान को फैलाने का कार्य करें। 3 मृत्यु से पहले हमें क्या छोड़कर जाना चाहिए? जो व्यक्ति दूसरों को कुछ देकर जाता है, वही कभी नहीं मरता। अगर हम सिर्फ संपत्ति और वैभव छोड़कर जाएं, तो क्या वह हमारी सच्ची विरासत होगी? क्या करें? अपनी सीख और अनुभव दूसरों तक पहुंचाएं। प्रेम, करुणा और ज्ञान को फैलाएं। 4 सफलता केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होनी चाहिए। अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो तुम्हारी सारी उपलब्धियां बेकार है। अगर हम केवल भौतिक संसार में ही व्यस्त रहेंगे, तो आंतरिक शांति कैसे मिलेगी? क्या करें? ध्यान, आत्ममंथन और आंतरिक विकास पर ध्यान दें। सफलता के साथ साथ आत्मा की शुद्धता पर भी कार्य करें। 5 जो जीवन को समझ लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। जिसने जीवन का सत्य जान लिया, उसके लिए मृत्यु भी एक यात्रा मात्र है। अगर हम सिर्फ सफलता और संपत्ति में उलझे रहे, तो मृत्यु का भय हमें हमेशा सताएगा। क्या करें? जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान को अपनाएं। 6 जो कुछ तुमने संजोया है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये संसार एक सपना है जो सुबह होते ही समाप्त हो जाएगा। अगर हम भूल जाएं कि हमारी सफलता भी अस्थायी है, तो क्या हम कभी सच्चा सुख पा सकेंगे? क्या करें? जीवन को हल्केपन के साथ जीना सीखें। हर क्षण को पूर्णता से जीने की आदत डालें। 7 सच्चा विजेता वही है जो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहे। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम कब तक जीवित रहोगे। अगर हमारी उपलब्धियां केवल हमारे जीते जी महत्वपूर्ण है, तो क्या हमने कुछ स्थायी किया? क्या करें? समाज में ऐसा योगदान दे जो हमें हमेशा जीवित रखे। दूसरों को प्रेरित करने वाले कार्य करें। आज समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए आज का सही उपयोग करो। जो समय को समझता है, वही जीवन को समझता है। अगर हम जीवन के क्षणों को व्यर्थ कर रहे हैं, तो क्या हम सही मायनों में सफल हैं? क्या करें? अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। जो महत्वपूर्ण है, उसी पर ध्यान दें। 9 अगर सफलता तुम्हें अहंकारी बना रही है, तो वो विनाश का कारण है। अहंकार ही वो दीवार है जो तुम्हें असली शांति से दूर रखती है। अगर हम सफल होने के बाद खुद को दूसरों से ऊंचा मानने लगे, तो क्या ये सच्ची सफलता है?
क्या करें? विनम्रता को अपनाएं और अहंकार से दूर रहें। दूसरों की भलाई के लिए काम करें। मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं, संपत्ति नहीं। जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ जाएगा, संपत्ति, नाम और पहचान नहीं। अगर हमारी पूरी जिंदगी केवल धन कमाने में लगी रही तो क्या हम सच में कुछ मूल्यवान छोड़कर जा पाएंगे? क्या करें? अच्छे कर्मों की विरासत बनाएं। अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल धन, प्रसिद्धि और बाहरी चीजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी सफलता हमें आंतरिक शांति नहीं दे रही तो हमें अपनी दिशा बदलनी होगी। जो सफलता हमारे जाने के बाद भी दूसरों के जीवन को प्रभावित करे, वही सच्ची सफलता है। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल आज के लिए है या ये आपको अमर बना सकती है? प्रश्न, क्या असली सफलता वह है जिसे दुनिया देखे या वह जो हमें भीतर से बदल दे? सफलता और आत्मविकास, क्या सफलता का सही अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां हैं? कल्पना कीजिए, आपके पास एक शानदार करियर है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। लेकिन एक रात आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या जो कुछ मैंने पाया है वो मेरे भीतर कोई सकारात्मक बदलाव लाया है? क्या सफलता केवल बाहरी दुनिया में पहचान बनाने तक सीमित होनी चाहिए, या असली सफलता वो है जो हमें भीतर से भी विकसित करे? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम बाहरी दुनिया जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जीत सके तो तुम्हारी जीत अधूरी है। तो क्या हमें केवल दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागना चाहिए, या हमें अपने भीतर के व्यक्ति को भी निखारना चाहिए? आइए बुद्ध के 10 गहरे विचारों को समझते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि असली सफलता वह है जो हमारे व्यक्तित्व को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए। एक बाहरी सफलता तब तक अधूरी है जब तक आंतरिक विकास न हो। अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो सारी उपलब्धियां बेकार है। अगर हम सिर्फ बाहरी सफलता पर ध्यान दें लेकिन अपने व्यक्तित्व और सोच में कोई बदलाव न लाए तो क्या वो सच्ची सफलता होगी? क्या करें? आत्ममंथन करें और अपनी कमजोरियों को पहचानें। सफलता के साथ खुद को भी लगातार बेहतर बनाते रहें। दो खुद को जीतना सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम अपने डर, क्रोध और इच्छाओं पर विजय पालो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर हम बाहरी दुनिया में जीतते जाएं, लेकिन भीतर असंतोष और क्रोध से घिरे रहें तो क्या वो सच्ची सफलता है? क्या करें? अपनी भावनाओं को समझें और उन पर नियंत्रण पाना सीखें। हर दिन अपने मन और आत्मा को मजबूत करने का प्रयास करें। 3 आत्मविकास के बिना सफलता हमें खोखला बना देती है। अगर सफलता तुम्हें विनम्र नहीं बनाती तो वो असली सफलता नहीं है। अगर हमारी सफलता हमें अहंकारी बना दे तो क्या वो हमें लंबे समय तक खुश रख पाएगी? क्या करें? सफलता को अपनी सोच और चरित्र को सुधारने का जरिया बनाएं। विनम्रता और करुणा को हमेशा अपने साथ रखें। 4 सफलता का असली उद्देश्य आत्म जागृति होना चाहिए। जो खुद को जागरूक कर ले वही संसार का असली विजेता है। अगर हम खुद को नहीं जानते तो चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न हासिल कर ले, हम अधूरे रहेंगे। क्या करें? खुद से गहरे प्रश्न पूछें, मैं कौन हूं और मुझे वास्तव में क्या चाहिए? ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 5 सच्ची सफलता वह है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारे। अगर सफलता तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बना रही तो वो तुम्हें बर्बाद कर रही है। अगर हमारी सफलता केवल बाहरी पहचान तक सीमित है और अंदर से हम वैसे ही हैं, तो क्या हमने सच में कुछ पाया? क्या करें? खुद में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। हर उपलब्धि के साथ खुद से पूछें, क्या मैं पहले से बेहतर इंसान बन रहा हूं? 6 बाहरी उपलब्धियां क्षणिक है, लेकिन आत्मविकास स्थायी है। जो खुद को जान ले उसे कोई चीज नहीं हिला सकती। अगर हमारी खुशी केवल बाहरी चीजों पर टिकी है तो जब वे बदलेंगी
तो हमारी खुशी भी चली जाएगी। क्या करें? बाहरी सफलता के साथ आंतरिक मजबूती भी विकसित करें। ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो। साथ दूसरों को प्रेरित करने वाली सफलता ही सच्ची सफलता है। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक है जब वो दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। अगर हमारी सफलता केवल हमें ही फायदा पहुंचाए और किसी और की जिंदगी में कोई बदलाव न लाए, तो क्या वो वास्तव में मूल्यवान है? क्या करें? अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। लोगों को प्रेरित करें और उनका मार्गदर्शन करें। आज सच्ची सफलता हमें मुक्त करती है, बंधन में नहीं डालती। अगर सफलता तुम्हें और अधिक इच्छाओं से भर दे, तो वो तुम्हें गुलाम बना रही है। अगर हमारी सफलता हमें और अधिक पाने की लालसा में डाल दे, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्या करें? सफलता के साथ संतोष का संतुलन बनाएं। सीखें कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। सफलता के साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है। केवल उपलब्धियां ही काफी नहीं, सही सोच भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें समझ ही नहीं कि उसे कैसे सही ढंग से उपयोग करें, तो वो किस काम का? क्या करें? सफलता के साथ विवेक और बुद्धिमत्ता भी विकसित करें। अपनी उपलब्धियों का सही तरीके से उपयोग करें। असली सफलता वो है जो तुम्हें भीतर से भी खुश रखे। अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें शांति नहीं देती, तो वो केवल एक छलावा है। अगर हम सिर्फ बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से असंतोष में जी रहे हैं, तो क्या हमने सही दिशा में सफलता पाई? क्या करें? अपनी सफलता को केवल बाहरी मानकों से न मापें। देखें कि क्या आपकी उपलब्धियां आपको सच्चा सुख और शांति दे रही है। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल बाहरी पहचान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी सफलता हमें भीतर से नहीं बदल रही, तो वो केवल एक सतही उपलब्धि है। सच्ची सफलता वह है जो हमें आत्मविकास और आंतरिक शांति की ओर ले जाए। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल बाहर की दुनिया के लिए है, या उसने आपको भीतर से भी बदल दिया है? प्रश्न, क्या सच्ची सफलता केवल लक्ष्य हासिल करने में है, या वो उस यात्रा में है जो हमें नया बनाने का मौका देती है? सफलता और संतोष, क्या असली सफलता हमें संतुष्टि देती है? कल्पना कीजिए, आपने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। आपके पास नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ है। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन एक रात आप अपने मन से पूछते हैं, क्या मैं अब पूरी तरह संतुष्ट हूं? और अगर जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सफलता केवल उपलब्धियां पाने में है, या सच्ची सफलता वो है जो हमें भीतर से भी संतुष्टि दे? गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं, वो चाहे पूरी दुनिया भी जीत ले, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। तो क्या हमें केवल भागदौड़ में लगे रहना चाहिए, या फिर हमें रुककर ये देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमें संतोष दे भी रहा है या नहीं? आइए बुद्ध के 10 अमूल्य विचारों को समझते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सफलता और संतोष एक साथ कैसे चल सकते हैं। एक केवल लक्ष्य हासिल करना ही सफलता नहीं है, उसे महसूस करना भी जरूरी है। अगर तुमने अपने सपने पूरे कर लिए लेकिन उनका आनंद नहीं लिया, तो वे किस काम के? अगर हम केवल एक के बाद एक लक्ष्य पूरा करने में लगे रहे और कभी संतोष का अनुभव ही न किया, तो क्या वो सफलता है? क्या करें? अपने हर छोटे और बड़े लक्ष्य का आनंद लें। सफलता की यात्रा को भी एंजॉय करना सीखें। दो संतोष के बिना सफलता अधूरी है। जिसने संतोष पा लिया, उसने सबसे बड़ी दौलत पाली। अगर हम हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में ही लगे रहें, तो क्या हमें कभी पूर्ण सुख मिल पाएगा? क्या करें? जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें। अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें और उनका आनंद लें। 3 असली सफलता वह है जो हमें आंतरिक शांति दे। जो व्यक्ति भीतर से शांत नहीं, वो बाहर से कितना भी सफल क्यों न हो, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर हमारी सफलता हमें केवल तनाव और चिंता दे रही है, तो क्या हमने सही रास्ता चुना है?
क्या करें? अपने जीवन में संतुलन बनाएं। सफलता के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 4 कम में खुश रहने वाला व्यक्ति सबसे अमीर होता है। जिसे थोड़े में ही संतोष मिल जाए वही संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। अगर हम केवल बड़ी चीजों के पीछे भागते रहे और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर दिया तो क्या हम सच में खुश रह पाएंगे? क्या करें? छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। जीवन की साधारण चीजों में भी आनंद लेना सीखें। 5 सफलता का असली आनंद तब है जब वो दूसरों के साथ बांटी जाए। जिस सफलता को तुमने दूसरों के साथ साझा नहीं किया वो अधूरी है। अगर हमारी सफलता सिर्फ हमारे लिए है और दूसरों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्या वह सच में मूल्यवान है? क्या करें? अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें। अपने ज्ञान, संसाधन और अनुभव को लोगों के साथ साझा करें। 6 हर समय और अधिक चाहना हमें अशांत बना सकता है। जिसकी इच्छाएं अनंत है उसकी शांति हमेशा के लिए खो जाती है। अगर हमारी हर सफलता के बाद हम तुरंत अगले लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं तो क्या हमें कभी संतोष महसूस होगा? क्या करें? अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। हर उपलब्धि के बाद कुछ समय ठहरकर संतोष का अनुभव करें। साथ असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं भीतर होती है। अगर तुम अपनी खुशी को बाहर ढूंढोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। अगर हमारी खुशी केवल चीजों, लोगों या उपलब्धियों पर निर्भर है तो क्या वह स्थायी रह सकती है? क्या करें? अपनी खुशी के स्रोत को अपने भीतर खोजें। बाहरी चीजों से अधिक अपने आंतरिक विकास पर ध्यान दें। आज जो कुछ भी बदल सकता है वो तुम्हारी असली खुशी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। अगर हमारी खुशी पैसा, शोहरत या सफलता से जुड़ी है तो जब वे बदलेंगे तो हमारी खुशी भी खत्म हो जाएगी। क्या करें? अपनी खुशी को स्थायी चीजों से जोड़ें, जैसे आत्मज्ञान, सेवा और रिश्तों की गहराई। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें। 9 जो कुछ तुम्हारे पास है उसे देखकर संतोष महसूस करो। अगर तुमने जीवन में कृतज्ञता को अपना लिया तो तुम्हें सफलता की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे जो हमारे पास नहीं है तो क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? क्या करें? हर दिन अपनी जिंदगी में जो अच्छा है उस पर ध्यान दें। कृतज्ञता का अभ्यास करें और जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। सफलता का असली मतलब है संतोष और खुशी का अनुभव करना। सफलता का कोई फायदा नहीं अगर तुम उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे हो। अगर हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ भागने में ही निकल जाए और हम कभी संतुष्टि का अनुभव ही न कर पाए तो क्या हमने सच में कुछ पाया? क्या करें? हर दिन को पूरी तरह जीने की कोशिश करें। सफलता को केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक अनुभव बनाएं। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियां हासिल करने में नहीं बल्कि उनमें संतोष महसूस करने में है। अगर हमारी सफलता हमें संतोष और शांति नहीं देती तो हमें दोबारा सोचना होगा। सफलता का असली आनंद तब है जब हम उसे पूरी तरह जी पाते हैं और उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता आपको सुकून और संतोष देती है या वो केवल एक और लक्ष्य की ओर भागने की वजह बन रही है? प्रश्न, अगर सफलता हमें संतोष नहीं देती तो क्या वो वास्तव में सफलता है? सफलता और इच्छाओं का नियंत्रण, क्या हमारी लालसाएं हमें सच्ची खुशी से दूर कर रही है? कल्पना कीजिए, आपने अपने सपनों को हासिल करने के लिए सालों तक मेहनत की। आपके पास पैसा, शोहरत और एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन है। आप सोचते हैं शायद मुझे और चाहिए, शायद बड़ा घर, बेहतर गाड़ी और अधिक प्रशंसा। लेकिन क्या ये चीजें कभी पूरी हो सकती हैं? या हमारी इच्छाएं हमें एक अंतहीन दौड़ में धकेल रही हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, इच्छाओं की आग में जलते हुए व्यक्ति को कोई चीज शांत नहीं कर सकती सिवाय आत्मसंतोष के। तो क्या सफलता का अर्थ केवल अधिक पाना है
या फिर हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण ही हमें असली खुशी की ओर ले जा सकता है? आइए बुद्ध के 10 गहरे विचारों को समझते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं का संतुलन ही असली सफलता का रहस्य है। एक इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर हमारी सफलता की परिभाषा हमेशा थोड़ा और पाने से जुड़ी है, तो क्या हम कभी पूर्ण संतोष पा सकते हैं? क्या करें? अपनी इच्छाओं को पहचानें और समझें कि कौन सी आवश्यक है और कौन सी मात्र लालसा है। हर उपलब्धि के बाद ठहर कर उसका आनंद लेना सीखें। अधिक पाने की लालसा हमें कभी शांत नहीं रहने देती। जिसे जो मिला, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं, तो उसे पूरी दुनिया भी दे दो, वो फिर भी खुश नहीं होगा। अगर हमारी खुशी केवल अगली बड़ी चीज पर निर्भर करती है, तो हम कभी शांति नहीं पा सकते। क्या करें? वर्तमान में जीना सीखें। अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र करें। 3 इच्छाओं का संतुलन हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। इच्छाओं को पूरी तरह दबाओ मत, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी भी मत होने दो। अगर हम अपनी सभी इच्छाओं को मार देंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन अगर हम उन्हें नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो वे हमें जला देंगी। क्या करें? उन इच्छाओं को अपनाएं जो हमें सकारात्मक दिशा में ले जाती है। अनावश्यक इच्छाओं को पहचान कर उन्हें छोड़ना सीखें। 4 बाहरी चीजों पर निर्भर रहने वाली खुशी क्षणिक होती है। जो अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। अगर हमारी संतुष्टि केवल पैसों, चीजों और लोगों से जुड़ी है, तो जब वे बदलेंगे तो हमारी खुशी भी चली जाएगी। क्या करें? अपनी खुशी को स्थायी चीजों से जोड़े, जैसे आत्मज्ञान, सेवा और मानसिक शांति। आत्म जागरूकता को विकसित करें। 5 असली सफलता हमें भीतर से मुक्त करती है, बंधन में नहीं डालती। अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें और अधिक इच्छाओं में बांध रही है, तो वो तुम्हें गुलाम बना रही है। अगर हम सफलता के कारण और अधिक पाने की चाह में फंसते जा रहे हैं, तो क्या हम सच में सफल हुए? क्या करें? सफलता को जीवन के एक हिस्से के रूप में देखें, न कि पूरे जीवन के रूप में। सफलता का आनंद ले, लेकिन उसे अपनी शांति पर हावी न होने दे। 6 इच्छाओं का पीछा करना और उनका दास बनना अलग अलग चीजें हैं। तुम अपनी इच्छाओं का उपयोग करो, लेकिन उन्हें अपना स्वामी मत बनने दो। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वे हमें प्रेरित करेंगी, लेकिन अगर वे हमें नियंत्रित करने लगे, तो वे हमें गुलाम बना देंगी। क्या करें? अपनी इच्छाओं पर नजर रखें और ये तय करें कि कौन सी आवश्यक है और कौन सी व्यर्थ। अनुशासन के साथ जीवन जीना सीखें। 7 इच्छा नहीं, कृतज्ञता ही असली सुख लाती है। तुम जितना अधिक कृतज्ञ बनोगे, उतना ही अधिक सुखी रहोगे। अगर हम हमेशा सोचते रहें कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम कभी भी अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या करें? हर दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के बारे में सोचें। जो कुछ भी मिला है, उसके लिए आभार प्रकट करें। 8 इच्छाओं की पूर्ति हमें संतुष्ट नहीं करती, बल्कि और अधिक चाहने को प्रेरित करती है। इच्छाओं को पूरा करने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। अगर हम ये सोचें कि एक बार हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हमें संतोष मिल जाएगा, तो हम हमेशा निराश होंगे। क्या करें? अपनी इच्छाओं को सीमित करें और जो जरूरी है उसी पर ध्यान दें। आंतरिक संतोष को अपनी प्राथमिकता बनाएं। 9 सबसे बड़ी सफलता स्वयं पर नियंत्रण है। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उसने सबसे बड़ी विजय पाली। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते, तो हम कितना भी कमा ले, कितना भी पाले, हम संतुष्ट नहीं होंगे। क्या करें? अपने मन की स्थिति को पहचानें और उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। इच्छाओं की असीमितता दुख का कारण है। जिसका मन इच्छाओं से भरा हो, वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। अगर हम हमेशा और अधिक पाने की होड़ में लगे रहेंगे,
तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। क्या करें? सादगी को अपनाएं और अपने जीवन को सरल बनाएं। जो कुछ हमारे पास है उसमें आनंद लेना सीखें। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना ही असली कुंजी है। अगर हम अपनी इच्छाओं के दास बन गए तो हमारी सफलता भी हमें खुशी नहीं दे पाएगी। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा ताकि हम अपनी सफलता का वास्तविक आनंद ले सकें। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता आपको शांति दे रही है या केवल और अधिक पाने की लालसा बढ़ा रही है? प्रश्न, क्या सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जानी चाहिए या फिर आंतरिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है? सफलता और आत्म जागरूकता, क्या हम सच में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए? कल्पना कीजिए, आप दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। आपने सब कुछ हासिल कर लिया जो आपने सोचा था, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में बार बार आता है, क्या यही वह चीज थी जिसकी मुझे सच में जरूरत थी? अगर हम अपने सपनों के पीछे भागते रहें लेकिन यही न समझ पाए कि हमें असल में क्या चाहिए, तो क्या ये असली सफलता होगी? क्या हमें खुद को बेहतर तरीके से समझना चाहिए ताकि हम वही हासिल करें जो हमें असली खुशी दे, या हमें बस समाज की बनाई सफलता की परिभाषा के पीछे भागते रहना चाहिए? गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर झांको क्योंकि वही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगा। तो क्या सफलता केवल बाहर से मिलने वाली चीजों में है या फिर सच्ची सफलता आत्म जागरूकता से आती है? आइए बुद्ध के 10 गहरे विचारों को समझते हैं जो हमें सिखाते हैं कि सफलता से पहले खुद को समझना क्यों जरूरी है। एक सबसे बड़ी सफलता खुद को समझने में है। जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी दुनिया को जान लिया। अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए तो हम जो भी सफलता पाएंगे क्या वो हमें खुशी दे पाएगी? क्या करें? हर दिन खुद से सवाल करें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सच में चाहिए? अपनी भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करें। दो समाज की सफलता और व्यक्तिगत सफलता अलग अलग हो सकती है। दूसरों की राह पर चलकर तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम सिर्फ इसलिए किसी लक्ष्य को अपनाएं क्योंकि समाज उसे अच्छा मानता है, तो क्या वो हमें सच में संतोष देगा? क्या करें? अपनी परिभाषा खुद तय करें कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। अपनी खुशी और संतोष को प्राथमिकता दें। 3 बाहरी सफलता बेकार है अगर आंतरिक शांति नहीं है। जिसने बाहर बहुत कुछ पा लिया लेकिन भीतर से खुद को खो दिया, उसने कुछ भी नहीं पाया। अगर हम सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे भागते रहें लेकिन खुद को ही समझ नहीं पाए, तो क्या वो असली सफलता होगी? क्या करें? बाहरी और आंतरिक संतुलन बनाएं। ध्यान और आत्म जागरूकता को अपनाएं। 4 जो चीजें तुम्हें आज चाहिए वही तुम्हें कल भी चाहिए होगी। क्या तुम पक्के हो? इच्छाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सच्ची जरूरतें स्थिर रहती हैं। अगर हमारी चाहतें समय के साथ बदलती रहती हैं, तो क्या हम अपनी सफलता की परिभाषा को स्थिर मान सकते हैं? क्या करें? अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क समझें। वही लक्ष्य अपनाएं जो दीर्घकालिक संतोष दे सके। 5 बिना सोचे समझे सफलता के पीछे भागना हमें भ्रमित कर सकता है। अगर तुमने बिना सोचे समझे सफलता पाई तो वो तुम्हारे लिए ही बोझ बन जाएगी। अगर हम बस सफलता की दौड़ में शामिल हो गए लेकिन ये सोचा ही नहीं कि क्यों, तो क्या वो दौड़ हमें सुख दे पाएगी? क्या करें? अपने लक्ष्य के पीछे क्यों का जवाब ढूंढें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। 6 असली सफलता तुम्हें हल्का और आजाद महसूस कराएगी, भारी नहीं। अगर तुम्हारी सफलता ने तुम्हें और अधिक चिंताओं में डाल दिया तो वो सच्ची सफलता नहीं है। अगर हमारी सफलता हमें तनाव, चिंता और असंतोष दे रही है, तो क्या वो वाकई सफलता है? क्या करें? सफलता के साथ मानसिक शांति बनाए रखने की आदत डालें। जो चीजें आपको तनाव दे रही हैं, उन पर पुनर्विचार करें। 7 सफलता का असली पैमाना यह है कि तुम खुद को कितना जानते हो। जो अपने मन को नहीं समझ पाया
वो दुनिया की किसी भी चीज को पूरी तरह नहीं समझ सकता। अगर हमें खुद के बारे में पता ही नहीं, तो क्या हम सच में जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है? क्या करें? आत्मविश्लेषण का अभ्यास करें। अकेले में बैठकर खुद से बात करें और अपनी भावनाओं को समझें। कभी कभी सफलता वो होती है जब हम ना कहना सीखते हैं। अगर तुम हर चीज के लिए हाँ कहते रहोगे तो खुद को खो दोगे। अगर हम हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या हम अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? क्या करें? केवल उन्हीं चीजों को अपनाएं जो आपके जीवन के असली उद्देश्य से मेल खाती हो। बेकार के दबाव से बचें और ना कहने की ताकत विकसित करें। 9 असली सफलता वह है जिसमें हम खुद से संतुष्ट हो। जिसे खुद से संतोष नहीं, वो कुछ भी पाले अधूरा ही रहेगा। अगर हम हमेशा दूसरों की राय के आधार पर अपने लक्ष्य तय करेंगे तो क्या हम सच में खुश हो पाएंगे? क्या करें? अपनी उपलब्धियों को खुद के नजरिए से देखें, न कि समाज के। अपनी खुशी को बाहरी मानकों से न जोड़ें। खुद को जानना ही असली उपलब्धि है। जिसने खुद को पूरी तरह जान लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पाली। अगर हम हर चीज को पाने की कोशिश करें लेकिन खुद को ही न समझ पाए, तो क्या वो असली सफलता होगी? क्या करें? खुद को बेहतर जानने की दिशा में हर दिन एक कदम बढ़ाए। जो सच में जरूरी है उसी पर ध्यान दे और व्यर्थ की चीजों से दूर रहें। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता से पहले आत्म जागरूकता जरूरी है।